सेलो वर्ल्ड, जी हाँ, ये कंपनी बाज़ार में उतरने की तैयारी में है। जुलाई 2018 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, लेकिन बहुत पुरानी, और 1958 से इस कंपनी का कामकाज बिजनेस चल रहा है। देश में कंज्यूमर वेयर बनाने वाली ये दिग्गज कंपनी है। घरेलू सामान, पेन, स्टेशनरी, मोल्डेड फर्नीचर, कांच के बर्तन समेत कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। और जून 2023 तक अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में कंपनी के पास करीबन 16,000 SKUs यानी 16,000 प्रोडक्ट्स हैं उनके पास में। देश भर में 5 लोकेशंस पर 13 प्लांट्स कंपनी के पास में हैं। आइए इशू की जानकारी पहले मैं आपको दे दूं। 30 अक्टूबर ये इशू की खुलने की डेट है और 1 नवंबर को होगा बंद। ये 3 दिन इशू खुला रहेगा। 617 से 648 रुपये ये इशू का है प्राइस बैंड। लॉट शेयर है, जो लॉट साइज़ है 23 शेयरों की है। और आप इशू साइज़ देखें तो 1900 करोड़ का इशू साइज़ है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और मार्केट कैप जो ऊपरी बैंड पर बनकर आता है वो 13,750 करोड़ के आसपास का है। 2 खास मेहमान मेरे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप राठौर साहब हैं हमारे साथ, जो 40 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं इसका बिजनेस का। और साथ ही कंपनी के CFO अतुल पारोलिया साहब भी जुड़ रहे हैं, जो CA CS दोनों ही डिग्री लेकर अपने साथ में हैं। और 2023 से कंपनी, अप्रैल 2023 से कंपनी के साथ में है CFO को 13 पर, और फाइनेंस और अकाउंटिंग का अतुल जी को 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिजनेस को समय देने के लिए शुक्रिया। प्रदीप राठौर साहब, पहले आपके पास आना चाहता हूँ। वैसे तो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स नाम को पूरे देश भर में लोग जानते पहचानते हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने सेलो का नाम न सुना हो या प्रोडक्ट यूज़ न किया हो, लेकिन फिर भी ये समझाएं 2 चीज़। एग्जैक्ट कंपनी का आपका बिजनेस मॉडल क्या है, और दूसरा ये सेलो नाम ये कहाँ से आया, कहाँ से ये थॉट प्रोसेस बनी कि ये नाम होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स का, हमारी कंपनी का? सेलो नाम तो बहुत पहले से आया है। 1962 से जब हम लोग सेलुलाइट फिल्म इंपोर्ट करते थे, जब मैं तो नहीं था, मेरे फादर और उनके ब्रदर जिन्होंने प्लास्टिक बैंगल बनाते थे और PVC फुटवेयर, उस टाइम जो एक सेलुलाइट फिल्म मंगाते थे, वहां से वो सेलो नाम इन्होंने रखा था। ओके। 82 के बाद जब हम हाउस होल्ड में आए तो वी कंटिन्यूड दिस नेम। आगे हम ये नाम को लेके गए और सेलो से ही बाकी सब कारोबार बाद में करते रहे। तो राठौर साहब ये बताएं कि एग्जैक्टली आपकी कंपनी क्या करती है, किस तरह के प्रोडक्ट्स, किस तरह के बिजनेसेस में? तो हमारी कंपनी लेवल पे 3 सेगमेंट्स है। एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स, बकेट से लगा के वैक्यूम फ्लास्क टू ऑल इंसुलेटेड वेयर्स, जिसमें फूड एंड बेवरेजेस आप गर्म या ठंडा रख सकते हैं, वो मेजर लाइन है। फिर हमने एडजस्ट लाइन, जैसे ग्लासवेयर में ओपल वेयर जो डाइनिंग वेयर प्रिसाइजली ज्यादा डाइनिंग वेयर बनाती है, उसमें एंटर किया थोड़ा लेटली इन 2017। एंड वहां से सेकंड सेगमेंट है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टेशनरी, जो पेन और बाकी स्टेशनरी आइटम्स बनाती है। और थर्ड इज मोल्डेड फर्नीचर, जो आउटडोर गार्डन फर्नीचर वगैरह, या जहां पे भी आप स्मॉल रेस्टोरेंट्स, रिसोर्ट वगैरह में देखेंगे जो प्लास्टिक के फर्नीचर होते हैं, ये 3 सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। ठीक बात है। तो ये 3 मेजर कारोबार है। अतुल जी, चूंकि पूरा का पूरा इशू जो आपका है 1900 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, ये बताएं कि क्या सिर्फ प्रमोटर फैमिली बेच रही है या कोई और फंड्स भी है जो ऑफर फॉर सेल में हिस्सेदारी बेच रहे हैं, और इसकी वजह? हमारे साथ में अभी भी जो है टाटा एंड ICICI, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो इसमें नहीं बेच रहे हैं, और पूरा इशू प्रमोटर और उनकी फैमिली बेच रही है। पूरी प्रमोटर सेल, और उसकी कोई खास वजह सर? तो इसकी खास वजह ये है कि कंपनी में आप देखेंगे कि इन द पास्ट अपना कैश फ्लो बहुत अच्छा है, और कंपनी का जो भी फीचर या पास्ट में जब भी अपना कैश फ्लो की जरूरत है, कंपनी के इंटरनल रिसोर्स इतने सफिशिएंट है, अपने को प्राइमरी इशू की कंपनी में जरूरत नहीं लगती है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। राठौर साहब, एक चीज़ जो आपसे जानना चाहता हूँ, आपके रॉ मटेरियल को लेकर, कितना रॉ मटेरियल आपको चाइना से या विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है, और जो आजकल जिस तरह की टेंशन या ग्लोबल माहौल है, क्या उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है? जरा इसको समझाएं, आपके किस तरह से आप इस बिजनेस प्रोसेस को हैंडल करते हैं? देखिए, जो सेगमेंट्स में हम है, जैसे प्लास्टिक वेयर जितना भी है, तो आई थिंक तो ऑल 95% टू 100% लोकल ही है। आप चाहे तो अवेलेबल, बहुत सी कंपनियां हैं जो पॉलीमर इंडिया में बनाती है,
ग्लासवेयर में हमारा कोई भी इंपोर्ट नहीं है, बिकॉज उसमें तो सिलिका है जो यहाँ से एम्पली अवेलेबल है। तो ये दोनों रॉ मटेरियल जो है दोनों भी इंडिया में फुल्ली अवेलेबल है। कुछ इंपोर्ट आइटम जो ट्रेडेड गुड्स है हमारे, वो थोड़े बहुत इंपोर्ट होते हैं, और उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर आई थिंक वो भी सब इंडिया में बनना चालू होगा एज द मार्केट ग्रोज। अतुल जी, जो आपके फाइनेंशियल्स में देख रहा, 3 साल के फाइनेंशियल्स हमारे पास अवेलेबल है वित्त वर्ष 2021, 22, 23 के, बहुत मजबूत ग्रोथ रेवेन्यू में है, प्रॉफिट में है, चाहे आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखूं, प्रॉफिट मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट लेवल पर सब जगह। जरा पीछे के थोड़े आप नंबर्स बताएं, पिछले 5-7 सालों में कंपनी की ग्रोथ क्या इसी तरह की रही है? क्या क्या हिस्ट्री क्या है, रिकॉर्ड क्या है? आप देखेंगे हमारा जिस साल से हमने स्टार्ट किया है, जैसे 1982 या 1962, हमेशा हमने ग्रोथ किया है और हमारा टॉप लाइन बॉटम लाइन हमेशा हेल्दी रहा है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लाएं, नई प्रोडक्ट लाएं, उसमें हमेशा हमारा टॉप लाइन भी बढ़े, हमारा बॉटम लाइन भी बढ़े। और पास्ट में भी आप देखेंगे, नॉट ओनली ये 3 साल में, उससे पहले भी हमेशा हमारी ग्रोथ यही रेंज में रही है। बारिंग कोविड के टाइम पर थोड़ा कम था, अदरवाइज आप देखेंगे हमेशा हमारी ग्रोथ स्टडी रही है। स्टडी ग्रोथ में हम हमेशा बिलीव करते हैं। ठीक बात है, तो ग्रोथ हमेशा बरकरार रही है। राठौर साहब, आपके आरएचपी में मैं पढ़ रहा था कि मार्च और अप्रैल में कंपनी सेक्रेटरी और ऑडिटर आपके बदले हैं, उसकी कोई खास वजह सर? नहीं सर, कंपनी सेक्रेटरी हमने अभी अपॉइंट अभी किया है। ओके। पहले कंपनी सेक्रेटरी वो टेम्पररी कंपनी सेक्रेटरी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जी। तो इसके लिए व्हेन वी वर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर आईपीओ, उस समय हमने फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इन अ प्रॉपर वे whom we could carry for next कंपनी में रहे काफी लंबे समय, इसके लिए हमने नए अपॉइंटमेंट किए। ओके, और ऑडिटर सर? ऑडिटर में भी आपके बदलाव हुआ है, राइट सर? हाँ जी, ऑडिटर्स में भी जी, हमारे हिस्टोरिकल ऑडिटर्स थे ये लोग। दोनों कंपनियां काफी साल से कंपनी के साथ में थी, बट एज द मार्केट परसेप्शन में के एनी बिग 4 में से होगा तो इट इज मोर रिलायंट, तो वी ऑलरेडी हैड अ रिलेशन विद डिलॉयट, एंड फिर हमने डिलॉयट को अपॉइंट किया। ओके, अच्छा, तो आपने बिग 4 में से डिलॉयट को अपॉइंट किया। ओके, अच्छा, एक चीज़ और मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये कि जो आपकी एक और लिस्टेड कंपनी है बीएसई पर, मेरे ख्याल से एक्सचेंजेस में, विमप्लास्ट है, तो इस कंपनी का, सेलो वर्ल्ड का, जिसका आप आईपीओ ला रहे हैं, उसका किसी तरह का कोई बिजनेस या शेयर होल्डिंग कनेक्शन उस कंपनी के साथ में है? नहीं सर, विमप्लास्ट भी अभी सेलो वर्ल्ड की सब्सिडरी है। हमने उसको ऑल कंज्यूमर बिजनेस जितने भी सेलो के हैं और या ग्रुप के हैं, वो सब एक ही जगह पे अभी सेलो वर्ल्ड में है। विमप्लास्ट के 55% शेयर होल्डिंग इज विद सेलो वर्ल्ड और बाकी 45 पब्लिक में है। इसके लिए वो कंपनी भी अभी इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड है, कंसोलिडेटेड है। ओके, तो विमप्लास्ट सेलो वर्ल्ड की सब्सिडी कंपनी है, परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ जो राठौर साहब मैं जानना चाहता हूँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर पिछले 3 साल से आप जो कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं वो लगातार इम्प्रूव होते दिख रही है। अब फ्यूचर ग्रोथ आपकी जो कंपनी की आएगी वो कहाँ से आएगी? क्या और अभी भी एक्स्ट्रा कैपेसिटी कंपनी के पास है, या फिर कुछ और एक्सपांशन प्लान आप कर रहे हैं, उसके लिए कुछ और नया निवेश कैपेक्स करेंगे? सर, हमारे एक सेगमेंट जो मेन कंज्यूमर वेयर सेगमेंट है, उसके अंदर अगर मैं ग्लास को साइड में कर दूं तो उसमें एक्सपेंशन नेक्स्ट 2 साल, 1.5 से 2 साल के लिए वी हैव द कैपेसिटी। ग्लासवेयर में हमने ओपलवेयर में अभी सितंबर में ही नया फर्नेस चालू किया है, तो उसमें भी अभी कैपेसिटी फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स एक्सपेंशन है। इसके अलावा हम मेजर ग्लासवेयर में जा रहे हैं, जो सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं, जिसको राजस्थान में वो प्लांट सेट कर रहे हैं। उसका एक्सपेंशन, उसका प्रोसेस ऑलरेडी चालू है। मार्च या अप्रैल में हम उसको प्रोडक्शन में चालू करेंगे। उसका एक कैपेक्स है जो लगभग 200 करोड़ रुपए का कैपेक्स है उस प्रोजेक्ट में। उसमें से काफी लग चुका है और आगे जो लगेगा वो इंटरनल एक्रूवल से वी वुड बी हैविंग इट डन। ओके, एक और चीज़ जो राठौर साहब आपसे समझना चाहता हूँ, जो मैं आपके डीआरएचपी में पढ़ रहा हूँ कि आप लाइसेंस फीस देते हैं ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए, CPIW को 0.5% आपकी जो भी रेवेन्यूज़ होती है, ये आपने कहा कि अभी हम नहीं देंगे, वेव ऑफ करेंगे, चूँकि सेलो वर्ल्ड के लिए शायद ये फ़ायदे की बात होगी। क्या वजह है और क्या ये परमानेंटली आप वेव ऑफ करने जा रहे हैं या ये टेम्परेरी है? ये परमानेंटली वेव ऑफ कर दिया है। आई थिंक सो देयर वर सम
कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि वाई, जब कंपनी में ब्रांड नेम बढ़ रहा है और कंपनी इज ओन्ड बाय यू, तो वाई शुड यू टेक रॉयल्टी। तो हमने ये चालू भी 1 साल पहले ही हुआ था, जब पी इन्वेस्टर अंदर आए थे। उसके पहले तो कोई रॉयल्टी थी नहीं, तो हमने बोला कि ठीक है, वी विल नॉट चार्ज एनी रॉयल्टी परपेचुअली। ठीक बात है, अच्छी बात है। तो ये आपने इस लिहाज से किया कि चलिए आप ब्रांड यूज़ कर रहे हैं लेकिन रॉयल्टी देनी ना पड़े। धन्यवाद प्रदीप राठौर साहब और अतुल जी आपका, दोनों ने आप हमारे दर्शकों से बात की, मुलाकात की। आपका आईपीओ खुलने जा रहा है 30 तारीख, आई थिंक सोमवार को, राइट? हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके आईपीओ के लिए, और उम्मीद करें कि आपकी एक और कंपनी जो बाजार में लिस्ट होने जा रही है वो भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वेल्थ बना कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।